निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फाइनली मार्केट ने एक ऐसा काम किया है जिसमें लगभग किसी को उम्मीद नहीं थी। क्या काम है, सारी चीज मैं डिटेल से बताता हूँ। काम ये हुआ है कि यहाँ पर मार्केट को जिस प्रकार से आज रिएक्ट करना चाहिए था, मार्केट पूरी तरीके से वैसे रिएक्ट नहीं कर पाया। हम लोगों को जितनी चीज़ों की आदत होती है, फिलहाल अगर कुछ महीनों से अगर कहा जाए तो हमें यहाँ पे इस प्रकार के कैंडल की और खासकर ऐसे जगह पे, जिस जगह पे मार्केट इस प्रकार का कैंडल बना रहा है, ऐसे जगह पे हमको ज़्यादा उम्मीद ही नहीं होती है। उसके बावजूद भी हम यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन का जो एक सहारा लेके हम हमेशा काम करते हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि अभी आज का जो जिस प्रकार का कैंडल बना, इसका रोल कहाँ तक और कितना दूर जाके सफल हो सकता है, आगे क्या इसका असर पड़ेगा। आज जिस प्रकार का मार्केट में काम हुआ है, हम लोग लगातार मार्केट को कुछ महीनों से एक पूरी तरीके से ट्रेंड में देख रहे हैं। आप देखेंगे तो मार्केट बहुत ज़्यादा देर किसी एक कंसोलिडेशन एरिया में मार्केट रुक नहीं रहा है। मैक्सिमम 2 दिन, 2 दिन के बाद मार्केट वहाँ से निकल जाता है, मार्केट हट जाता है। भले ही मार्केट कम जगह के अंदर मार्केट ऊपर और नीचे हो रहा है, 26,000 25,000, 26,000 25,000, आप अगर देखेंगे तो कुल मिला के अक्टूबर महीने से आप ये जो 26,000 और 25,000 आप देखेंगे तो 400 के 500 के नीचे मार्केट नहीं आ रहा है। मतलब 25,500 के नीचे मार्केट नहीं आ रहा है अक्टूबर महीने से। ये जनवरी चल रहा है, ये बड़ी अजीब बात आपको लग रही होगी। और उसमें मार्केट ने अपना हाई 26,300 के आसपास लगा लिया है। 375 मार्केट का फिलहाल ऑल टाइम हाई है। तो आप अगर हाई से लेके नवंबर महीने के लो तक अगर हम देखते हैं तो बहुत बड़ा नहीं, केवल 800 पॉइंट के आसपास। अब सोचिए, ये 800 पॉइंट के अंदर मार्केट अक्टूबर से लेके जनवरी तक, ये 3 महीना हो चुका है। तो 3 महीने से मार्केट केवल 800 पॉइंट के अंदर है। उससे भी और अजीब, और आप देखेंगे तो इस जगह से दिसंबर महीने से लेके तो मार्केट ने और यहाँ पे काम खराब कर रखा है। यहाँ पे 800, 25,800, मतलब ऑल टाइम हाई कितना है, 26,375, जो कुछ ही 2 दिन पहले लगा था, और नीचे 25,800। तो ये पूरा 1.5 महीना केवल 500 पॉइंट के अंदर मार्केट खेल रहा है। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। कितने सा देखिए, करीबन ये 40-45 दिन होने को है अभी। लेकिन इस दिन के अंतराल पे भी 40-45 दिन किस हिसाब से अगर आप यहाँ से भी अगर गिनते हैं तो पूरा 40-45 दिन हो जाता है। तो मार्केट केवल 500 पॉइंट के अंदर काम कर रहा है। इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो मार्केट में एक अभी बड़ा या तो ब्रेकआउट आएगा या तो ब्रेकडाउन आएगा, और ये संभवतः फरवरी मंथ तक आ जाना चाहिए। उसके पीछे के लॉजिक्स को आप जरा समझ लीजिएगा। मार्केट एक रेंज बाउंड के हिसाब से मार्केट देखेंगे तो ये चल रहा है, ठीक है। मार्केट का अपना एक रेंज है और वो रेंज धीरे धीरे अब सिकुड़ता जा रहा है। अब देखिए, सिकुड़ता जा रहा है, समय आते आते ये और सिकुड़ेगा अगर मार्केट इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो ये जब टूटेगा तो यहाँ पे आप देखेंगे फिर असेंडिंग ट्रायंगल का एक पूरी तरीके से एक शानदार एक प्राइस एक्शन बनता है। और जब ये टूटता है तो भी मार्केट बहुत गजब तरीके से नीचे आता है। ये टूटता है ऊपर की तरफ तो बहुत तेज से मार्केट ऊपर जाता है। ये दोनों चीजें संभव हो सकती है। इसीलिए हमें अभी दोबारा जो मार्केट इस एरिया के पास आ रहा है तो हमें बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। याद रखिए, मार्केट फिर से उसी प्रकार का एक प्राइस एक्शन के अंतर्गत तो है ही है। और अब अगर ये मार्केट का टूटता है, टूटेगा कैसा, इस बारे में जरा मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये जो ट्रेंड लाइन को जो हम फॉलो कर रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन के पास आने के लिए मार्केट को अब ज़्यादा वक्त नहीं, 1-2 दिन के अंदर मार्केट अगर नीचे नीचे आने की कोशिश करता है तो मार्केट आ जाएगा। और चूंकि मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने 2 दिन पहले भी कहा था कि मार्केट अभी गैप डाउन का सहारा ले रहा है, तो उसी के आधार पर मार्केट को नीचे आने में आसानी होगी। हालांकि मार्केट आज का अगर मार्केट देखते तो जहाँ से शुरू हुआ लगभग वहीं पे खत्म हुआ,
पूरे दिन भर में मार्केट ने एक यू शेप बनाया, ऐसे शुरू हुआ, मार्केट नीचे उतरता, फिर ऊपर जाके खत्म हो गया, जहां से शुरू हुआ लगभग लगभग वहीं पे खत्म हो गया। तो इस प्रकार से मार्केट काम कर रहा है। अभी यहाँ पे मार्केट जैसे ही इस लेवल पे आएगा, इस बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी 26,000 धीरे धीरे वो लेवल सामने आ रहा है, 26,000 का लेवल। अगर मार्केट कल के दिन, अगर हम मान लेते कि कल के दिन मार्केट इस जगह पे आ जाता, इस ट्रेंड लाइन के पास आ जाता, तो 26,000 हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट डेट साबित हो सकता है। जैसे मैं आपको अगर एग्जैक्टली बता दूं वो पॉइंट कौन सा होगा, तो ये 26,000 ही आ रहा है, या 25,999 लिखा है, इसको अब राउंड फिगर में 26,000 ही पकड़ के रखिए। क्या है ये 26,000? 26,000 ये है कि मार्केट कल के दिन अगर किसी भी वक्त गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, जैसे भी खुले, जिस वक्त मार्केट 26,000 के पास पहुंचेगा, यहाँ पे दो बातें होने की चांसेस सबसे ज्यादा है। पॉइंट नंबर 1 कि मार्केट यहाँ से फिर रिवर्स होना शुरू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल मार्केट ने पिछले 4 बार दे चुका है, हर बार मार्केट दे रहा है, तो कल भी ये एक दिन हो सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हो सकता है मार्केट आपको यहाँ से रिवर्सल ना दे, मार्केट इसको तोड़ दे, क्योंकि किसी भी थियरी कहता है, ये थियरी कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि मार्केट ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 बार एक ट्रेंड लाइन किसी बायर्स को या सेलर्स को झेल सकता है, उसके बाद उसके टूटने के आसार बढ़ जाते हैं, पर यह थियरी है। कई बार 6-7 बार भाई देखा गया है, ऐसा होता है। लेकिन क्या इस बार मार्केट झेल पाएगा कि नहीं, वो कल पता चल जाएगा, बशर्ते मार्केट अगर 26,000 के पास आता है तो। ऐसा नहीं कि मार्केट कल फ्लैट खुलता है और यही से अगर ऊपर चला जाता है तो फिर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का कोई दोष ना होगा, यहाँ पर ट्रेंड लाइन को कोई दोष नहीं दे पाएगा। ट्रेंड लाइन का मेरे पास तो कोई आया ही नहीं, तो मैं क्या बताऊं कि यहाँ से मार्केट को वापस भेजना है या मार्केट इसे तोड़ के नीचे चला जाएगा। तो इन सब इन सब बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की खासकर कल आवश्यकता पड़ेगी। अभी अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम को अगर हम मार्केट को देखते तो हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें समझ में आती है। मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के सहारे मार्केट एक तो नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ये 5 तारीख से होना शुरू हुआ, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, ये आज का भी दिन अगर मिला देते हैं तो पिछले 3 दिन से मार्केट इस ट्रेंड लाइन के सहारे चल रहा है। आज मार्केट पहले गैप डाउन खुलता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, पर यह ट्रेंड लाइन काफी मजबूत होने के कारण ऊपर नहीं जा पाया, धीरे धीरे नीचे आया। पता नहीं क्या हो गया, फिर मार्केट को बंद होने से कुछ समय पहले, कुछ समय मतलब 1-1.5 घंटे पहले मार्केट में यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला है। ये ब्रेकआउट काफी इंपॉर्टेंट था दो नजरिए से, कि मार्केट ने यहाँ पे एक जो स्टीरियोटाइप का एक मतलब एक बुद्धि बन गया था कि इसके नीचे आता रहेगा, पर मार्केट ने यहाँ पे इसको तोड़ दिया है। अब इसको तोड़ने का मतलब ये कतई नहीं है कि मार्केट आपको यहाँ पे बुलिश मोमेंटम दे दिया, नहीं, बुलिश मोमेंटम आएगा। कहाँ से आएगा, इस एरिया को जरा आप देख के रखिए। ये जो पिछला जो एरिया है, मैंने आपको कल बना के भी दिया था कि इस एरिया के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता है तब तक मार्केट में अच्छा खासा कुछ हो नहीं सकता। इस एरिया के अंदर मार्केट जैसे ही जाएगा फिर से यहाँ पे, हाँ एक बात है कि इस एरिया के अंदर आप रुकेगा नहीं। ये कल का एरिया था, अगर आपको याद होगा मैंने बना के दिया था। इसके नीचे आने में मार्केट ने काफी वक्त लगा दिया और यहाँ से ज्यादा प्रेशर बना नहीं पाया सेलर्स के ऊपर, तो इसलिए सेलर्स यहाँ पे ज्यादा मजबूत ना होकर यहाँ पे दोबारा फिर से बाइंग साइड में चलेगा। लेकिन ये यहाँ पे ना बायर्स इंटरेस्टेड है ना सेलर्स इंटरेस्टेड है, अभी भी इसी वक्त भी यहाँ पे कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसीलिए पूरी तरीके से ये लेवल जब तक नहीं टूटता, ये लेवल का मतलब क्या है, ये लेवल है 26,170, इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के ऊपर जाके मार्केट में हम देख पा रहे हैं कि इसी के ऊपर बायर्स अभी रेडी हो सकते हैं। अदरवाइज इसके नीचे जब तक है तब तक मार्केट में बुलिशनेस नहीं आ सकता। एक दिन के इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को सब कुछ मान लेना बिल्कुल भी सही नहीं है, इस बात को थोड़ा सा गौर करिएगा। दूसरी बात, अगर मार्केट कल गैप डाउन खुले या फ्लैट खुले, शुरुआत में नीचे आता है, जैसा कि अभी देखिए गैप डाउन का एक चाल चलन शुरू हो गया है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और 26,000 के पास आ जाता है तो यहाँ पे आपको बहुत कड़ी नज़र आपको कल बनानी पड़ेगी कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है, क्योंकि यही से आपका सब कुछ चीज़ें यहाँ से बदलने के लिए तैयार होगा।
अगर इस लेवल को तोड़ देता है तो बड़ी गिरावट के पीछे हम लोग वो सिनेरियो देखने के लिए तैयार हो सकते हैं। अदरवाइज़ यहीं से मार्केट दोबारा एक उछाल के साथ धीरे-धीरे प्राइस एक्शन के साथ एक-एक लेवल को तोड़ता हुआ, एक-एक रेजिस्टेंस को तोड़ता हुआ मार्केट ऊपर की दिशा में जाना शुरू कर देगा। इस बारे में बिल्कुल आप निश्चिंत रह सकते हैं। अगर आप पूरे प्राइस एक्शन को ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ पे यही समझ में आता है कि मार्केट बार-बार इस ट्रेंड लाइन को मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे जब भी आता है मार्केट वहाँ से वापस चला जाता है। अब मार्केट वापस जाएगा कि नहीं, ये सारी बातें कल हमको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। लेकिन कल अगर मार्केट ऊपर की दिशा में अगर मार्केट मूव करता है तो 170 के ऊपर मार्केट कहाँ तक जा सकता है, ये भी एक सवाल आपके मन में आ सकता है। अगर मार्केट मूव करता है ऊपर की तरफ तो देखिए यहाँ पे ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि यहाँ से 170 के बाद मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई लगा लगे, ऐसा बोला नहीं जा सकता क्योंकि ये पूरा सेलर्स का एरिया है। यहाँ पे मार्केट धीरे-धीरे कोशिश कर सकता है। ज़्यादातर जगह पे देखा गया है कि मार्केट जब कोई एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है, खासकर विपरीत दिशा में, तो उसको फिर से ऊपर खड़े होने में थोड़ा वक़्त लगता है क्योंकि वहाँ पे नए फ्रेश बायर्स आते हैं और इन सेलर्स को हराना होता है तो थोड़ा-सा वक्त लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।